बुंदेली समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार और बुंदेली समाचारों के संगे हम हैं आनंद कृष्ण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 पे आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को शुभारंभ करो। मैंने कही कि आज कौशल नई करेंसी और नवाचार नई अर्थव्यवस्था आए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय संस्थानों से शोध तकनीक कौशल और नवाचार को बढ़ावा देवे और जाको लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचावे को आह्वान करो। मैंने कही कि मध्य प्रदेश में प्रतिभाशाली युवा प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक क्षमता पर्याप्त है। सम्मेलन में शिक्षा अनुसंधान कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देवे के लाने विभिन्न संस्थानों के बीच 13 समझौता करे गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। मुख्यमंत्री ने कही कि अरुण जेटली के प्रखर विचार ओजस्वी वाणी और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण भावी पीढ़ियों को सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम को शुभारंभ करो। बिन्ने युवाओं से संवाद करते हुए कही कि कृषि को लाभ को धंधो बनावे के लाने आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देवो जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कही कि सरकार ने फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देवे और फसलों को पूरो उपयोग सुनिश्चित करवे के लाने कृषि कल्याण वर्ष घोषित करो है। बिन्ने युवाओं की कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने वाली पहलों की सराहना करी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज रायसेन जिले के सांची में आधुनिक सुविधाओं से तैयार उप डाकघर को वर्चुअल लोकार्पण करो। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअली शामिल भये। सांची की ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए डाकघर को आधुनिक और नागरिक सुविधाओं के अनुरूप विकसित करोगा है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा करी। बिन्ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता मानव संसाधन चिकित्सा उपकरणों की कार्यक्षमता और निर्माणाधीन स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बिन्ने मौसम की वर्तमान स्थिति को देखत भय वल्नरेबल संवेदनशील क्षेत्रों में सुनियोजित कार्य योजना के अनुसार चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवे के लाने तत्परता से आवश्यक प्रयास करवे के निर्देश दे। बिन्ने कही कि संवेदनशील और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करी जाए। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पे प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। उज्जैन में बाबा महाकाल को भस्म आरती में दिव्य श्रृंगार करोगो। शाम को महाकाल की चौथी सवारी निकर है जिसमें बाबा 4 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन दे हैं। रायसेन के भोजपुर में भोजेश्वर महादेव को करीब 6 क्विंटल फूलों से महाकाल स्वरूप में श्रृंगार करोगो। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में 15,000 रुद्राक्ष से विशेष श्रृंगार हुए। ओंकारेश्वर में बाबा की सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करीजे है। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की राष्ट्रीय सवारी निकर है। बारिश के बावजूद पूरे प्रदेश के शिवालयों में भक्तों को उत्साह बनो भाव है। रक्षाबंधन और आगामी त्योहारों को देखते हुए भोपाल में खाद्य और औषधि प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने आईएसबीटी और नादरा बस स्टैंड पे बाहर से लाई जा रही खाद्य सामग्री की जांच करी और संदेह के आधार पे 150 किलो मावा और 166 किलो मिल्क केक जब्त करोगा। दोनों के नमूना जांच के लाने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करी है। बैतूल जिले को बरसाली गांव अब पर्यटन और विज्ञान के नक्शा पर नई पहचान बनावे जा रहा है। खगोलीय गणना के अनुसार बरसाली भारत को अक्षांशीय मध्य बिंदु है। जो गांव 21 डिग्री 55 मिनट 5 सेकंड उत्तरी अक्षांश पे स्थित है और सतपुड़ा की वादियों में बसे बरसाली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है। अधिकारियों को कहवो है कि इसे बैतूल जिले के पर्यटन को बढ़ावा मिले। और अब मौसम की जानकारी। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में डिंडोरी और बालाघाट में अति भारी बारिश को ऑरेंज अलर्ट जारी करो है। इतने 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकत है। विदिशा सागर रायसेन नर्मदापुरम
जबलपुर, मंडला, कटनी, रीवा, सीधी और छतरपुर समेत कई जिलों में हुई भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन और 27 अगस्त तक बारिश को दौर जारी रह सकता है और भोपाल समेत कई जिलों में तेज और हल्की बारिश होने के आसार हैं। और यही के संगे बुंदेली समाचार समाप्त हुए।